हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक रानी थी और राजा के दो बच्चे थे। राजा जो थे वो बहुत बड़े पुजारी थे, वो शिव का गुरु माने थे बच्चे से, और शिव का भजन जाप पूजा करते थे। रानी भी पूजा करती थी, लेकिन पूजा ऐसे नहीं करती थी। वो क्या करती थी कि जितना गांव में महिला थी वो हर रविवार या सोमवार को अपने घर में आंगन में चर्चा करवाती थी, और भंडारा भी करती थी और सारे लोग दिन भर उनके घर में भजन गाते थे और जाप करते थे। सब गांव के महिला आते थे राजा के घर, और राजा भी अपने साथ सबके साथ में भजन गाते थे। किसी से भेदभाव नहीं रखते थे, अमीर और गरीब का, और इसीलिए राजा के घर में किसी चीज़ का कमी नहीं था। राजा के घर में सब कुछ भरल था, किसी चीज़ का कमी नहीं था। अन्न धन, सोना चांदी, रुपया पैसा, धन परिवार, किसी चीज़ का कमी नहीं था। राजा के घर जो चर्चा करने आते थे उसमें एक स्त्री थी जिनका संतान नहीं था। वो भी प्रति सोमवार को राजा के घर आते थे शिव चर्चा करने आते थे। जो भी प्रसादी लाते थे वो राजा के हाथ में दे देते थे, लेकिन वैसा ही देते कुछ समय बीत गया। तो वहाँ पर एक दिन का बात है कि रानी वहाँ पर नहीं थी जहाँ पर चर्चा हो रहा था। रानी कुछ काम से अंदर जा चुकी थी और कोई दूसरे थे, तो प्रसादी जो लाई थी वो प्रसादी देने लगी। जब प्रसादी देने लगी तो वो कहती, अरे तू इसी में प्रसादी मिला देगी? तुम्हारा संतान नहीं है, तू बांझ है और प्रसादी दे देगी और वो हम सब खा लेंगे, तो मेरा बच्चे नहीं बांझ हो जाएंगे, मेरा बेटी बांझ हो जाएगी, मेरा बहू बांझ हो जाएगी। मेरा बेटे का कुछ कर दोगे, मेरे पति के कुछ कर दोगे तो क्या करेंगे? तुम इसमें प्रसादी नहीं दे सकती है। वो बेचारी रोने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगा। जब आंखों से आंसू गिरने लगा तो राजा को नजर पड़ गया। बोले, क्या हुआ, क्यों ऐसे कह रहे हैं उन्हें? ये कहती है, राजा साहब मेरे संतान नहीं है तो क्या मैं एक डायन हूँ? क्या संतान अपने से बनाने का है? मुझे संतान नहीं है, मेरे 15 साल शादी का हो गया, मेरा संतान भगवान नहीं दिया है, तो इन्होंने मेरा प्रसादी का अपमानित कर रही है कि मेरे बच्चे बांझ हो जाएंगे, मेरे बेटियां बांझ हो जाएगी, प्रसादी इसमें से नहीं ले सकते हैं, छूने नहीं दिया मुझे प्रसादी, इसमें मेरा प्रसादी नहीं लिया। राजा साहब उनके हाथों से प्रसादी लेकर भगवान को भोग लगा दिए और बोले कि बहन आप बैठ जाइए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लेकिन जितने सारे लोग थी वो बोली कि ये करी बैठिए। प्रति सोमवार को कहते थे, लेकिन थोड़ी सी बेचारी ये करी हो जाती थी, इसको समझ में नहीं आता था। लेकिन उस दिन प्रसादी का अपमानित किया, प्रसादी नहीं चढ़ाए, तो ये बेचारी पूरा रोने लगी और रोते रोते इसका आग झपक गया। ये चर्चा में इसका ध्यान नहीं था, इसका ध्यान था यही कि हे भगवान, मुझसे कितना बड़ी गलती हो गया है, मैं क्या किया हूँ जे मेरा संतान नहीं दिया है? इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे संतान क्यों नहीं दिए हो? आज मैं अपनी प्राण को त्याग दूंगा, मैं चर्चा से उठ के और जाऊंगा, अपने प्राण को त्याग दूंगा। भगवान या तो मुझे अपने गोद में सुला ले या मुझे गोद में खिलाने को लिए बच्चे दे। मैं दूसरे को बच्चा को भी अपने गोद में खिलाकर नहीं अपने आश्रय को पूरा कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे अपने गोद में ले ले भगवान। ये पूरा ऐसा कह के विलाप करने लगी, और विलाप करते करते इसका जब आंखें झपक गया तो माता पार्वती इसके सपने में
आंखें झपकने के बाद माता पार्वती कह रहे हैं, बेटी रो मत, अपनी आंखों के आंसू पोंछ ले, अपनी आंखों के आंसू पोंछ ले बेटी, तुम्हें संतान होगा, तुम्हें संतान होगा बेटी, तुम्हें बहुत सुंदर पुत्र एक होगा, वो पुत्र जिससे तुम खुश रहोगी। लेकिन जिस दिन 20 साल होगा उस दिन बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा, जितना बांझ का नाम छूट जाएगा बेटी। आंखें खुला तो देख रहे हैं कि सब लोग सत्संग में बैठे हैं, चर्चा में बैठे हैं, जाप भजन कर रहे हैं। अरे हम ये क्या देखें, अंदर से खुश भी हुई, आंखें का आंसू पोंछ ली और ये भी भजन करने लगी, भजन करने लगी। और जब सत्संग पूरा हो गया तो राजा से बोली, राजा साहब मुझे आप ही प्रसादी दे दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने तो मुझसे अपमानित करते हैं। राजा साहब उठ के उन्हें प्रसादी दिए, ये प्रसादी खोइछे में लिए और राजा साहब जो माता पार्वती और शंकर भगवान का फूल चढ़ा हुआ था वो क्या किए कि एक धतूरे का फूल तोड़कर इनके गोद में डाल दिए, गोद में डाल दिए और बोले, हे शिव गुरु, इतना लोग मेरे प्रजा हैं, कोई निसंतान नहीं है, इन्हें भी गोद भर दीजिए। हे शिव गुरु, आप इन्हें बिना बच्चे का क्यों गोद रखे हैं? सुना, मैं इनके लिए चर्चा करवाऊंगी, जाप करवाऊंगी, इनके नाम से आप जो कहेंगे भंडारा करवाऊंगा, लेकिन इन्हें संतान दे दीजिए। ऐसा राजा साहब बोल के उनके गोद में धतूरे का फूल डाल दिए। ये बेचारी धतूरे का फूल ले लिया और धतूरे का फूल लेकर अपना घर चल गई, घर चल गई और घर जाकर वो धतूरे का फूल संभाल के रख दिया कि राजा साहब ने मेरे गोद में डाले हैं और सपने में भी आया है, हो सकता है सपना साकार हो, सच हो सकता है मुझे संतान हो जाए। गुरु भाई बहन, एक औरत के लिए पति और पुत्र से बढ़ के उनके दुनिया में कोई नहीं है। उसके पति और पुत्र जो हैं उनका जिंदगी है। एक औरत जो भी अपने तकलीफ कर लेगी, लेकिन अपने पति और पुत्र को तकलीफ में नहीं दे सकती है, नहीं देख सकती है, क्योंकि एक माँ है, जो भी वो है वो माँ है और माँ कभी किसी को दुख में नहीं देख सकती है। वो बेचारी आश्रय लगा लिया। जब 1 महीना हुआ तो उसे समझ में आया कि मैं भी एक माँ बनने वाली हूँ, मैं भी एक पुत्रवती हो जाऊंगी। अपने पति से बोला, पति देव, मैं तो माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इसमें एक दुख का भी बात है। उसके पति बोले, दुख का बात क्या है, मुझे बता दो। ये बोले, दुख का यही बात है कि जब संतान आपका होगा तो लड़का होगा और वो जब पैदा लेगा तो 20 साल का होगा तो उससे का मृत्यु हो जाएगा। ये बोले, इनके पति बोले, देवी इसके लिए चिंता ना करो, समय आ जाने पर देख लेंगे। धीरे 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 और पूरा सबसे हंगामा कर दिए कि मैं भी एक माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाले हूँ। कितने हंसी ठिठोली करने लगे कि ये झूठ बोलती है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई माँ बनने वाली नहीं है, ये झूठ कहती है, देख लेंगे होगा तो। वो आधा समय उसको उम्र खत्म हो गया है, अब उसका संतान होगा, ये झूठ बोलती है। लेकिन समय आने पर जब 9वां महीना हुआ तो एक सुंदर सा राजकुमार उसके उदर से पैदा लिया, उसके उदर से पैदा हो लिया और इतना सुंदर बालक पैदा लिया कि लोग देख के चकित करते थे कि लगता था कि उसका बेटा है ही नहीं, उसका बेटा तो है ही नहीं, अजीब सा लगता था। सब लोग इनसे मिलने जाते थे और कहते थे कि ये तो लगता है कि शंकर भगवान जैसा इनका रूप है, शंकर भगवान सचमुच में दिए हैं। जब ये बच्चा धीरे धीरे 10 साल 12 साल का हो गया तो इसको माता पिता अपने आपस में बात किए कि बच्चा तो बड़ा हो गया, इसको शादी कर देते, क्योंकि जब 20 साल का हो जाएगा तो बच्चा तो मेरा इस दुनिया से चला जाएगा, इसलिए बहू आ जाएगी तो थोड़ा दिन अपने बहू के साथ बिता लेंगे, हो सकता है एक बच्चे हो जाए तो मेरा वंश वर्षा चलते रहेगा। और शादी कर दिए, शादी कर दिए, शादी कर दिए, अच्छे लड़की देखकर शादी कर दिए। बहू आ गई घर में। बहू जो आई थी वो भी शिव गुरु का बहुत बड़े भक्त थी, शिव गुरु का भक्त थी, शिव गुरु का मानती थी, पूजा करती थी, जाप करती थी। अब सास बहू दोनों मिलके और शिव गुरु का पूजन करती थी।
जिनके घर भी ये नहीं देखी थी कि हम नए नवेली हैं तो हम किन्हीं के घर नहीं जाएंगे। उसके सास कहती थी कि बेटी पूजा में क्या अपमानित, पूजा में क्या घूंघट, पूजा करो बेटी, चलो चर्चा में। और सारा दिन बेटी ही कह के बुलाती थी और बहुत लाड प्यार से उसको रखी थी। धीरे 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 समय आने पर जब 18 साल हुआ तो एक संतान का उसका रह गया गर्भवती। संतान होने के लिए गर्भवती रह गया तो 9वां महीना में एक बच्चा पैदा हुआ। जब पैदा लिया तो 19वां साल चढ़ गया। जैसे जैसे समय आ रहा था वैसे वैसे ये चिंतित हो रही थी उसके माँ सास कि मेरे बेटे का अब इतना ही दिन है, लेकिन अपने बहू से नहीं बताई थी। जब 20वां साल पूरा हो गया, पूरा होने वाला था, जब 20वां साल पूरा होने वाला था, 2-4 दिन बाकी था तो ये पूरा रोते रहती थी। 8 दिन बाकी था तो पूरा रोते रहती थी, पूरा रोते रहती थी। बहू पूछती थी माता जी आप क्यों इतना रोते हैं, आप क्यों रोते हैं, मुझे बताइए। ये बोली बेटी एक ऐसी दर्द है जो हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, किसे बताऊं, समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन जब 3 दिन बाकी रहा तो वो जो सास थी वो अपने कमरे में बंद हो गई और बंद होकर रोने लगी। बेटा को भी पता नहीं था कि मेरा उम्र सिर्फ 20 साल का है। एक कमरे में बंद हो गई और रोने लगी। सास को पूरा चिल्ला चिल्ला के गेट खुलवाई। सास बहुत कहने पर गेट खोली तो देख रही कि आंसुओं से पूरा पल्लू भींजा हुआ है और पूरा आँख इनका फूल गया है, पूरा बेचैन है रोते रोते। बोलते हैं उसके बहू माता जी आप क्यों इतना रोते हैं, मुझे बता दीजिए, नहीं बताइएगा तो मैं अपने प्राण को हथ दूंगी। कसम दे दिए, कसम दे दिए। तो वो सास कहती है कि बेटी मुझे संतान नहीं होता था, मैं चर्चा में जाया करती थी और मुझे संतान जब नहीं होता था तो मुझे चर्चा में बहुत अपमान हुआ था और अपमान हुआ था उस दिन मैं बहुत रोया था। और रोने के कारण है कि मुझे शिव गुरु ने संतान दिए और संतान दिए तो आयु उसका 20 साल का था, क्योंकि माता ने मुझे सपने में कही थी पार्वती माता, इसीलिए आज मेरे बेटा का 20 साल 3 दिन बाद हो जाएगा। ये कहती है इनकी बहू माता जी आप चिंता ना करें, मैं भी शिव का भक्त हूँ, आप भी शिव का भक्त हैं। कैसे मेरे पतिदेव जी का प्राण हर के यमराज ले जाएगा मैं भी देख लूँगी। जिसकी माँ के ममता हो अटूट, जिसके पति पत्नी का ममता अटूट हो, अपने पति के लिए प्यार हो, उसके पति को यमराज नहीं ले जा सकता है। ऐसा नहीं होगा माँ जी, आप चुप रहिए, आप भोजन कीजिए। और अपने सास को चुप कर दिया और भोजन करने को कहा। सास ने भोजन किए। जब 20वां साल पूरा हो गया तो उस दिन जिस दिन था रविवार दिन बीत पड़ गया। रविवार दिन पड़ गया तो ये दिन में पूरा शिव चर्चा का प्रोग्राम बना दिया। पूरा सारे लोग शिव चर्चा करने के लिए आए और अंदर कमरे में पति के धर दिया, दरवाजे तक बंद कर दिया, बैठा दिया और दरवाजे तक लोग बैठ गए, दरवाजे तक लोग बैठ गए। अरे अंदर में बैठ गए इनके पति। अरे पूरा भजन करते 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 पूरा शाम हो गया, शाम हो गया। सारा लोग भजन करके चर्चा करके चल गए और ये सास बहू चर्चा करते रह गई, चर्चा करते रह गई। एक हवन कुंड बना के और पूरा हवन करने लगी, हवन करने लगी। हवन का धुआं पूरा उठने लगा, घर में पूरा एक स्वयंवर की तरह रच गया। एक बहुत बड़ा स्वयंवर जैसे रचाता है उस तरह से पूरा हवन हो रहा था और पूरा धम 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 पूरा देवता के वास हो गया था। पूरा हवन कुंड में, हवन कुंड से पूरा धम धम धमाका आ रहा था। पूरा सारे देवता देवी प्रसन्न थे हवन से। और ये यमराज गए जो लाने गए। जब यमराज लाने गए तो देख रहे हैं कि पूरा देवता देवी इनके घर में पूरा सब भय बरस रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं, धूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये तो यमराज लौट आए। यमराज लौट आए और शंकर से पार्वती से कहते हैं कि माता मैं तो उनके नहीं ला सके, उनका प्राण कैसे लाऊं, उनके घर में तो सारी देवताओं का आसन हो रहा लगा हुआ है, पूरा सब झूम नाच रहे हैं, मैं सबको पार करके कैसे जा सकता हूँ। पार्वती माता बोले पुत्र ठीक है मैं चल जाऊंगा, टेंशन ना लो,
मैं जाऊंगा। जब तक पार्वती माता आए तब तक देख रहे हैं कि 12 से समय ज़्यादा हो गया, 12 से समय ज़्यादा हो गया, 12:01-2-5 हो गया, 21वां साल चढ़ गया। जब 21वां साल चढ़ गया तो ये और ज़ोरों से भजन करने लगी सास बहू, और पूरा और होम जलाने लगी। जब होम जलाने लगी तो माता पार्वती आए। माता पार्वती आए और बोलने लगे कि बेटी, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने इतना भक्ति भावना में रंगी हो कि तुम्हारे सामने यमराज भी झुककर पीछे हटकर चल गए। लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे पति को बिना लिए हुए नहीं जाऊँगा, क्योंकि 20 साल का आयु था। ये लड़की कहती है डट के खड़ी होके, माता तो मेरे पति का 20 साल से ज़्यादा हो गया, आप कैसे इन्हें ले जा सकते हैं? अपने देखिए उठा के ग्रंथ को। माता पार्वती नीचे जब ग्रंथ को देख रहे हैं उठाकर, तो देख रहे हैं कि 20 साल से इसका उम्र ज़्यादा हो गया। माता पार्वती झुक गए और बोले, बेटी अब तुम्हारे पति को कोई मारने वाला नहीं है, अब तुम्हारे पति एक अमर का समान हो गया, मृत्यु नहीं आएगा, तुम सुहागन जियोगी, सुहागन रहोगी और अपने पति के साथ खुश रहोगी। बेटी तुम्हें किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। ये जो सास बहू थी वो दोनों मिलके और शंकर भगवान पार्वती को चरण स्पर्श किए, बैठने के लिए आसन दिए और आरती उतारे। आरती उतार के और भजन करके और अपना चर्चा को समाप्त कर दिए माता भगवान को आने पर। और बोले बहू के सास बोले कि बेटी तुम्हारे कृपा से मैं आज भगवान को साक्षात दर्शन कर लिया और अपने बेटे को आंचल भरा पाया। मेरे बेटे ने आंचल भरा रह गया, मेरे बेटे का कुछ भी नहीं हुआ, किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। और सास बहू और ज़्यादा शिव चर्चा करने लगी और जाप करने लगी और गांव-गांव में फैलाने लगी और सब कोई के फिर सुबह में बताई कि मेरे पति का 20 साल का आयु था, लेकिन मैं अपने पति को यमराज से भी लड़के अपने पति को प्राण को रक्षा किया हूँ। और सारे लोग इस बात को भी माने कि बहू और सास दोनों बहुत ही शिव भक्त में लीन रहती है और शिव चर्चा करते रहती है, इसीलिए इनके पति का प्राण वापस हो गया, नहीं उनका कुछ हुआ। यमराज भी लौट गए, माता पार्वती भी सामने में आकर मुक्ति के सामने, ममता के सामने, पूजा पाठ के सामने झुक गए। गुरु भाई बहना, पूजा पाठ में सब ताकत है। पूजा पाठ जो चीज़ है वो किसी चीज़ में भी इतना शक्ति नहीं है, कोई भी ताकत इस ताकत को दूर नहीं कर सकता है। सच्चे भावना से जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें भगवान उन पे दया करते हैं, दया बरसाते हैं, इतना खुशियाँ बरसाते हैं कि उनका खुशियाँ का कोई भी बांट नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो खुशियाँ भगवान देते हैं और भगवान उनके खुशियाँ को बनाए रखते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।